तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeOH3। FeOH3 मतलब इसके मोल आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। दैट विल बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ Fe2H3 ये रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ H2 एंड 3 मोल ऑफ O2। जितने भी रिएक्टेंट है सभी के मोल आपको दिए जा रहे हैं। एक चीज के मोल नहीं दिए, सभी के दिए हैं। तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि आपको सबसे पहले यहाँ पे लिमिटिंग रेजेंट चेक करना पड़ेगा, तभी आप प्रोडक्ट बता पाओगे। लिमिटिंग रेजेंट कैसे चेक करें? तो मैंने आपको बताया था कि भाई सबसे पहले आपको LR रेशो निकालना पड़ेगा। तो सभी जितने भी रिएक्टेंट है सभी का LR रेशो चेक करते हैं। तो LR रेशो चेक करने का फॉर्मूला याद है क्या आपको? नहीं याद है तो देख लीजिए। तो LR रेशो सबसे पहले निकालेंगे, दिख रहा है ये रेड पेन? यस। LR रेशो सबसे पहले निकालते हैं अपन इसका Fe2H3 का। कैसे निकालें? तो इसके गिवन मोल देखिए कितने मोल है, 1 मोल। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, 1/2 आ गया। LR रेशो निकालते हैं किसका? H2O का। H2O का कैसे निकालेंगे? तो गिवन मोल चेक कीजिए कितने इसके, 2 मोल्स ऑफ H2, तो 2/6, ठीक है। LR रेशो निकालते हैं किसका? O2 का। गिवन मोल चेक कीजिए 3 मोल है, 3/कितना 3, तो ये 1 आया, ये 1/3 आई, 1/3 आया, ठीक है। तो आप देखिए सबसे कम लिमिटिंग, सबसे कम किसका आ रहा है? सबसे कम किसका आया LR रेशो? H2 का आया 1/3, है ना। तो ये अपना लिमिटिंग रेजेंट हो गया। हमें इसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है। तो इसको पकड़ो और उसको पकड़ो, दोनों को पकड़ो और इनके हिसाब से इनको कोरिलेट कर दो। तो आपको पता है अगर 6 मोल वाटर लेंगे तो अपन को कितना मिलेगा? ये 4 मोल FeOH3। ये पेन दिख रहा है क्या? दिख रहा है, ठीक है। अगर अपने पास कितने हैं वाटर के मोल? कितने हैं? 2 मोल हैं। अगर 2 मोल H2O है तो इसके कितने मोल्स बनेंगे? ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो X विल बी 4 दूनी 8, ये ऊपर गया, ये नीचे 4/3, ठीक है। 4/3 मोल्स हमें मिलेंगे किसके? FeOH3 के। ऐसे हमें क्वेश्चन करना है। अगर आपको सारे जितने भी रिएक्टेंट उनके बारे में बताया जा रहा है, उनका अमाउंट दिया जा रहा है, तो सबसे पहले आप लिमिटिंग रेजेंट चेक करोगे। एक बार लिमिटिंग रेजेंट मिल गया उसको पकड़ के आप आंसर की तरफ पहुंचोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है? 8.5 ग्राम NH3 रिएक्शन, ये सब दी हुई है अपन को, तो रिएक्शन के बारे में हमें ज्यादा सोचना नहीं है। तो क्या बोल रहा है? 8.5 ग्राम NH3 रिएक्ट्स विद 19 ग्राम ऑफ F2। 8.5 ग्राम NH3 है और 19 ग्राम क्या है? F2 है। डिटरमाइन पहला मास ऑफ एक्सेसिव रिएजेंट रिमेनिंग और वॉल्यूम ऑफ HF प्रोड्यूस, ये कितना बन रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सेसिव रिएजेंट कितना बच रहा है। आता है निकालना? करें। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक बार रिएक्शन को देख लेते हैं। बैलेंस वैलेंस में तो कोई गड़बड़ नहीं है, तो देखिए सब बैलेंस है क्या? एक चीज बैलेंस नहीं है, F2 बैलेंस है। नाइट्रोजन देखो वहां 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो पहले नाइट्रोजन को बैलेंस कर ले। नाइट्रोजन हो गई बैलेंस, ठीक है। अब सारी चीज बैलेंस है। अब सबसे पहले अपन को ये चेक करना है कि यहाँ लिमिटिंग एजेंट हमें देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। पहले ही बोल रहा है एक्सेसिव रिएजेंट बताओ, है ना। कैसे देखें? LR रेशो निकालेंगे। LR रेशो निकालना आता ही है। तो LR रेशो के लिए आपको क्या लगते हैं? वेट से LR रेशो नहीं निकलता, मोल से ही निकलता है। तो पहले आपको मोल फाइंड आउट करने पड़ेंगे भाई, है ना। ऐसे नहीं कि वेट है, वेट्स को आप उससे डिवाइड कर दो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, नहीं, पहले मोल निकालने पड़ेंगे। मोल निकालने आते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो सबसे पहले मोल निकालते हैं NH3 के। NH3 के मोल कैसे आएंगे? गिवन मास कितना इसका? 8.5 ग्राम। इसका मोलर मास कितना होता है? 17। इसको हटाओ, नीचे 10 लेके आओ, 17 पंजे 85, ये आए 0.5 मोल। NH3 के मोल्स आ गए। अब मोल्स निकालते हैं F2 के। तो गिवन मास इसका कितना है? 19 ग्राम। F2 का मोलर मास 38, एक फ्लोरीन का 19 होता है, 2 का 38। ये भी कितना आया? 1/2 मतलब 0.5 मोल। दोनों के इक्वल मोल्स है। LR रेशो निकाले। तो LR रेशो डायरेक्ट भी बता सकते हो, लेकिन निकाल लेते हैं। LR रेशो निकालते हैं किसका? N2 का। कैसे निकालें? तो 0.5 मोल है, गिवन मोल है, डिवाइड करेंगे कितने से? 2 से। LR रेशो इसका निकालते हैं। LR रेशो किसका? F2 का। कैसे निकालें? 0.5 मोल गिवन है,
डिवाइड करेंगे 5 से। बताइए कौन है लिमिटिंग रेजेंट? जिसका एलआर रेशो कम, और कम किसका है? जिसके नीचे सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा किसका? इसका। समझ रहे हो? नीचे ये वाली संख्या इसमें बड़ी है तो ये वैल्यू क्या है? कम है, ये एलआर रेशो कम है। F2 अपना क्या हो गया? लिमिटिंग रेजेंट हो गया। ये अपना लिमिटिंग रेजेंट हो गया। एक बार लिमिटिंग रेजेंट मिल गया तो काम खत्म, फिर तो आगे आसानी आसान है चीजें। ठीक है, तो लिमिटिंग रेजेंट अपन को मिल चुका है, अब आगे की तैयारी करते हैं। तो बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है कि एक्सेसिव रेजेंट कितना बचा। तो एक्सेसिव रेजेंट हमें पता है NH3 बचने वाला है। कितना बचने वाला है देखेंगे। पहले अपन प्रोडक्ट की तरफ रुक करते हैं, पहले प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं। अपन को बताना है इसके बारे में, HF के बारे में, HF कितना बनेगा, उसकी वॉल्यूम। ठीक है, तो पहले उसके मोल निकाल लेते हैं। एक बार मोल आ जाएंगे तो वॉल्यूम भी आ जाएगी। ठीक है, तो मोल कैसे निकाले? तो F2 पे फोकस करो, F2 पे, F2 पे, F2 पे, F2, F2। तो अपन को पता है 5 मोल F2 देता है 6 मोल HF के। F2 को क्यों लिया? क्योंकि लिमिटिंग एजेंट है, इसके हिसाब से बनाना है आपको सब कुछ। अब कितने F2 के मोल? F2 के कितने मोल? F2 के ये मोल नहीं है, तो एलआर रेशो मोल तो ये है 0.5 मोल। 0.5 मोल F2 से ये कितना बनेगा? डायरेक्ट पता लग रहा है, 5 से 6 बन रहा है, 0.5 से 0.6 मिलेगा, है ना? नहीं आ रहा है तो आप फाइंड आउट कर लो। 6 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 5, इसको लाओ नीचे, ये कटा, ये कितना? 0.6 मोल HF के। लेकिन अपन से मोल नहीं पूछे, क्या पूछा है? दिख रहा है ना पेन? हाँ, अपन से पूछ रहा है, मोल नहीं पूछ रहा, वॉल्यूम पूछ रहा है। STP पे वॉल्यूम बता दो HF की। तो कैसे निकालें? तो अपन को पता है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 होता है। अगर अपन को ये चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू मोल कितने? 0.6 मल्टीप्लाई बाय 22.4। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 13 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। ठीक है, 13 पॉइंट समथिंग। क्लियर है? वॉल्यूम आ गई, एक पार्ट खत्म। दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है ये भाई? इसको साइड में रखते हैं। दिख रहा है क्या आपको? थोड़ा बहुत नहीं दिख रहा है? देख लो, आई थिंक अभी दिखेगा। नहीं दिख रहा है तो मैं बोलता हूं आपको। क्या बोल रहा है? मास, यहां पे बोल रहा है मास ऑफ एक्सेसिव रेजेंट रिमेनिंग। आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सेसिव रेजेंट कितना बचेगा, उसका मास बताइए। एक्सेसिव रेजेंट कौन है? लिमिटिंग रेजेंट हो गया F2, एक्सेसिव रेजेंट हो गया अमोनिया। कितना बच रहा है ये पूछा जा रहा है, तो कैसे फाइंड आउट करें? देखना, अपन को पता है अगर 5 मोल में F2 लूंगा, वो रिएक्ट करेगा कितने से? 5 मोल F2 कितने से रिएक्ट करेगा? 2 मोल NH3 से, 2 मोल NH3 से। क्लियर है? इतना क्लियर है? अच्छा, कितने F2 के मोल? 0.5 मोल ऑफ F2 रिएक्ट विद, दिख रहा है 0.2 मोल। नहीं दिख रहा है तो कैलकुलेट कर लो भाई, x आएगा आपका 0.2। तो 0.2 मोल क्या है जो F2 से रिएक्ट करेंगे? 0.2 मोल NH3 के रिएक्ट करेंगे, किससे? F2 से। ठीक, कितने NH3 के मोल? NH3 के मोल थे 0.5, रिएक्ट कितने कर गए? 0.2, बचे कितने? 0.3। ठीक है, तो मोल ऑफ NH3 लेफ्ट या रिमेनिंग कितने? 0.5 स्टार्टिंग में, और रिएक्ट कितने कर गए? 0.2, बचे कितने? 0.3 मोल। लेकिन ये मोल नहीं पूछ रहा, मोल नहीं पूछा आपसे, पूछ रहा मास बता दो। तो मास कैसे बताए? मोल का फॉर्मूला यूज करेंगे, मोल आ जाते तो मास भी आ जाता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये चाहिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या क्या होगा? तो वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल 0.3, और मोलर मास किसका वेट निकाल रहे हैं? NH3 का। तो मोलर मास कितना? 17, तो ये आएगा 5.1 ग्राम। डन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़िए पहले आराम से। क्या बोल रहा है? 2 into 10 की पावर 23 molecules of hydrogen react with 8 ग्राम of oxygen. Determine volume of water produced at 25 डिग्री सेल्सियस। तो बोल रहा है कि इतने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और इतना ऑक्सीजन है, बताओ कितना पानी बनेगा। दोनों का अमाउंट दिया है, दोनों का अमाउंट दिया, लिमिटेड रिएजेंट चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे? एलआर रेशो निकालेंगे। एलआर रेशो निकालने के लिए क्या चाहिए? मोल। मोल दिए हैं क्या? नहीं दिए। मोल, पहले मोल फाइंड आउट करो। मोल कैसे फाइंड आउट करें? तो सबसे पहले बात करते हैं H2 की। तो H2 के मोल्स निकालते हैं। H2 के मोल्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे?
गिवन मास अपन मोलर मास, अरे मास दिया कहाँ है भाई, पार्टिकल दिए हैं, तो पार्टिकल 2 इंटू 10⁻23 डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो 6.022 होता है। मैं 6 यूज कर रहा हूँ कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो कितने आए मोल, 1/3 मोल्स आगे पानी के, पानी के नहीं H2 के, सॉरी। O2 के मोल चेक कर लेते हैं। O2 के मोल कैसे चेक करोगे, क्या दिया है O2 का, वजन दिया है ना, तो वजन से कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो 8/O2, 16 नहीं 32 है, 2 है, 1/4, है ना। कौन है लिमिटिंग रेजेंट, अभी कहां से बताओगे भाई, मोल आए हैं, मोल से थोड़ा ना होता है लिमिटिंग रेजेंट, LR रेशो से होता है। तो LR रेशो फाइंड आउट करते हैं। तो LR रेशो इसका निकालते हैं H2 का, तो गिवन मोल 1/3 और स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2, तो 1/3 डिवाइड बाई 2, तो इसके साथ ही आ जाएगा, इसके बगल में ही आ गया 2, तो आ गया LR रेशो 1/6। इसके LR रेशो निकालते हैं कितना, O2 का नंबर ऑफ मोल 1/4 और डिवाइड करेंगे किससे, 1 से, तो 1/4 ही रहेगा। कौन छोटा, कौन छोटा, जिसके नीचे बड़ा, है ना, तो इसके नीचे बड़ा तो ये छोटा, ये LR रेशो आ गई, और ये सबसे कम है तो ये अपना लिमिटिंग रेजेंट, H2 इज लिमिटिंग रेजेंट, H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रेजेंट अपन को मिल चुका है, आधा काम खत्म, अब आधा काम बचा, आधा काम करना है हमें, बाकी बचा हुआ काम। तो क्या बोल रहे हैं, कितना पानी बनेगा ये बताओ भाई, H2 के कितने मोल, 1/6, देख लो कितने मोल्स बनेंगे। 2 मोल से कितना बनता है, 2 मोल डायरेक्ट कर तू चलेगा, यार इतना मेहनत क्यों करवा रहे हो, देखो 2 मोल से कितना, 2 मोल, 1 मोल से कितना, 1 मोल, 1.6 मोल नहीं है, 1/3 मोल से, 1/3 मोल से कितना, सेम ही बनेगा, समझ रहे हो। देखो अपन बोलेंगे 2 मोल H2, ये H2 के रिस्पेक्ट में क्यों देख रहा हूं, क्योंकि वो लिमिटिंग एजेंट है। 2 मोल H2, 2 मोल पानी देता है, सही है, 2 मोल H2 2 मोल पानी देता है। कितना है H2 मेरे पास, H2 कितना है, 1/6 नहीं है, तो LR रेशो है भाई, ये है मोल, 1/3 मोल। H2 कितना देगा, X, आप कर लो कैलकुलेशन वगैरह, मुझे पता है ये आना कितना है, 1/3 आना है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 आ गए 1/3। अपन को चाहिए वॉल्यूम, क्वेश्चन में बोला गया है अपन को, देख लो क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रोड्यूस एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चे गड़बड़ी क्या कर देते, मोल्स आ गए, वॉल्यूम का वॉल्यूम कैसे निकाले मोल से, V/22.4, गलत हो गया, क्यों, क्योंकि वो फॉर्मूला सिर्फ गैस के लिए था भाई, और एसटीपी पे 25 डिग्री सेल्सियस में पानी, H2O पानी लिक्विड, है ना, तो वो फॉर्मूला नहीं लगता, वो सिर्फ गैस के लिए लगता है। यहाँ कैसे जाए फिर, तो आपको डेंसिटी की मदद लेनी पड़ेगी। कभी भी आपको वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जाए किसी लिक्विड का सॉलिड का, तो कहीं ना कहीं आपको डेंसिटी लगने वाली होती है, तो यहाँ पे भी आपको डेंसिटी लगेगी। डेंसिटी में 2 चीज चाहिए, एक तो डेंसिटी पता हो और एक मास पता हो, तभी तो वॉल्यूम निकालोगे। तो डेंसिटी पता है पानी की कितनी, 1 ग्राम पर ml, है ना, तो चाहिए क्या, मास चाहिए पानी का। तो पानी का मास कैसे आएगा, मोल तो है, मोल से मास निकालेंगे, फिर वहां से वॉल्यूम निकालेंगे। चलते हैं, चलो। तो कहां थे अपन, मोल्स आ गए अपने पानी के, वेट निकालते हैं। तो वेट ऑफ H2 डायरेक्ट करता हूं, नंबर ऑफ मोल 1/3 इंटू 18, कहां से किया ये मैंने, N इज इक्वल टू W/M। मैं इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया, मोल मेरे ये हैं और ये मोलर मास है पानी का, ठीक है, ये आएगा 6 ग्राम। वेट नहीं पूछा, वॉल्यूम पूछिए, V/22.4, वो वाला फॉर्मूला तो नहीं लगने वाला, डेंसिटी का लगेगा। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम चाहिए तो मास अपॉन डेंसिटी कर दो। मास कितना, 6 ग्राम अभी तो निकाला, डेंसिटी कितनी 1 ग्राम पर ml, तो कितनी आ गई वॉल्यूम 6 ml। डन 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 डन, हो गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए क्या है क्वेश्चन, आराम से पढ़िए। 10 मोल, सॉरी 10 मोल बोल रहा हूं, 100 ml of nitrogen is mixed with 700 ml of hydrogen, then determine volume of excessive reagent and volume of ammonia produce। पूछ रहा है कितना अमोनिया बनेगा ये बता दो, और कितना एक्सेसिव रेजेंट बचेगा। ऐसा क्वेश्चन किया ही है यार, सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ रिएक्शन नहीं दी जा रही, तो रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन के बिना कुछ नहीं है, ना लिमिटिंग रेजेंट ना कुछ और, स्टाइक्योमेट्री नहीं है अगर आपके पास केमिकल इक्वेशन नहीं है। तो
अपनी फेवरेट रिएक्शन N2 प्लस H2 गिव्स NH3। ठीक है, बोल रहा है 100 ml है नाइट्रोजन और 700 ml है H2, दिख रहा है ना, 100 ml N2 है और 700 ml H2 है। बोल रहा है कि कितना एक्सेसिव एजेंट और कितना अमोनिया बनेगा। लिमिटिंग एजेंट चेक करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का अमाउंट दे रहा है। लिमिटिंग एजेंट चेक करेंगे। देखो कई बार है ना आ, आ, हम रटे हुए तरीके से चलते हैं ना तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। कई बार, बहुत बार ऐसा हो जाता है। नीट में भी या किसी भी एग्जाम में ऐसा होता है कि बहुत आसान क्वेश्चन होता है लेकिन हमें ना वो रटे हुए तरीके से चल रहे होते हैं तो हम फंस जाते हैं क्योंकि उस रटे हुए तरीके से चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं कई बार। अगर हम सिंपल लॉजिक से चलेंगे तो कई बार चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, जैसे इस क्वेश्चन में। अगर मैं सिंपल लॉजिक से चलूंगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सेकंडों में होगा। अगर मैं रटे हुए तरीके से चलूंगा जो भी मैंने सीखा तो ये बड़ा लंबा हो जाएगा। तो दोनों तरीके बताता हूँ, ठीक है। देखो अपन को पता है वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है तो वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन तो मैं बोलूंगा 1 ml, अगर इसका लूंगा 1 ml लो या 1 लीटर, ml में चल रहा है इसलिए ml लिख लिया। 1 ml कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 3 ml के साथ। इसके कितने बनेंगे? 2 ml। ठीक है, देखो चीजें सिंपल सिंपल है। 100 700, इसलिए मैं सिंपल तरीके से जाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर होता 10.2 22.2 तो हम सिंपल तरीके से नहीं जा सकते थे। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सिंपल तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो 1 ml 3 ml के साथ रिएक्ट करता है। 100 ml अगर नाइट्रोजन ले ले तो कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 300 ml। 100 ml 3 गुना से रिएक्ट कर 300 ml से बचेगा कितना? 400 ml। पता लग गया। ये कितना बनेगा? हमें ये पता लग रहा है ये तो ज्यादा है। 300 ml ही चाहिए, दिए 700 ml है। ये है लिमिट रेंज, ये खत्म हो रहा है ना। तो 1 ml से कितना बनता है? 2 ml। 100 ml से कितना बनेगा भाई? 100 ml से बनेगा 200 ml। ये कितना बचेगा? 400 ml। खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म। यही तो पूछा था, बता दिया हमने। ठीक है, अब रटे हुए तरीके से देखो। रटे हुए तरीके से मतलब तरीके से, एक्चुअल तरीके से। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई? एलआर रेशो निकालनी पड़ेगी। एलआर रेशो के लिए पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स कैसे निकालेंगे N2 के? तो पहले आप करोगे 100 ml है, इसको डिवाइड करोगे 22.4 से, है ना। फिर मोल निकालोगे H2 के। कैसे निकालोगे? 700 को डिवाइड करोगे कितने से? 22.4 से। ठीक है, मोल्स आ गए। फिर क्या निकालोगे? एलआर रेशो। एलआर रेशो कैसे निकालोगे? 100 बाई 22.4 और डिवाइड करोगे इसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 से। इसके लिए एलआर रेशो कैसे निकलेगा? 700 अपन 22.4, 100 है 22.4 और डिवाइड करोगे 3 से। ठीक है, कौन कम कौन कम? यहाँ पे आप 100 बाई 22.4 कर रहे हो तो यहाँ पे 3 को अगर इससे काटे तो ये ज्यादा आएगा। मैं बस नीचे वालों को सेम रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 22.4। इसके अलावा देखो यहाँ 700/3 है, यहाँ सिर्फ 100 है। तो कौन छोटा? 700/3 या 100? ये तो कॉमन है दोनों में यार, इसको क्यों देख रहे हो? तो ये ज्यादा है, ये कम है, तो ये अपना लिमिटिंग रेजेंट हो गया। N2 अपना लिमिटिंग रेजेंट, N2 के हिसाब से चेक करना है। तो ये बड़ा तरीका था लिमिटिंग रेजेंट को निकालने का। ठीक है, शॉर्टकट यहाँ पे लग सकता था, शॉर्टकट लगा देने का। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जाओगे, जो कम पड़ रहा है वही लिमिटिंग रेजेंट। 1 ml के साथ 3 ml 2 ml बनेगा। 100 ml के साथ 300 ml यूज होगा, बचेगा कितना? 400 ml। ये कितना बनेगा? 200 ml। ठीक है, क्लियर है? आसान था क्वेश्चन। तो ऐसी चीजें होती हैं। तो कई बार हमें कई बार रटे हुए तरीके से नहीं, कई बार हमें सिंपल, जब आसान सा क्वेश्चन दिखे ना, कई बार एक बार सिंपल तरीका लगा के देख लेना चाहिए। अगर दिख रहा है कि सिंपल तरीके से नहीं हो रहा तब अपने तरीके से जाओ, फिर अपना फॉर्मूला वगैरह लगा उसकी मदद से निकालो। अगर कई बार डायरेक्ट हो रहा है तो डायरेक्ट कीजिए। और नीट में तो जनरली डायरेक्ट हो ही जाएंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि डायरेक्ट ना हो, तब अपना LRSO वगैरह से करना। ठीक है, क्लियर है? एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आराम से करना। चलिए, थैंक यू।